Me, Khizar Hayat, in front of you. I am lecturer of physics in Admire College. Today our lecture, revision lecture is about chapter number 1 plus 6. Now we start our lecture in the holy name of Allah, who is most beneficent and merciful. Our discussion, chapter number 1, that is about measurements. First of all, we discuss about physics. Physics is basically study of nature. In other words, we can also define physics. Basically, physics is a branch of science in which we study matter, energy and the mutual interaction between them. Simply, physical quantities, every measurable quantities in term of which laws of physics can be described is physical quantities. We divide physical quantities into two basic categories. First of all, measurement of base quantities. Choice of standard. It's mean हमने सबसे पहले स्टैंडर्ड चॉइस करना है कि हमारे पास जैसा कि किलोग्राम, जैसा कि सेकंड, जैसा कि हमारे पास लेंथ को मेजर करते हैं हम मीटर में, ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड है. अच्छा, स्टैंडर्ड करने के बाद हमने इस्टेब्लिशमेंट करनी है प्रोसीजर की. सिंपल प्रोसीजर क्या है, हमने तराजू में फ़र्ज़ किया, एक साइड पे रख दिया 1 किलोग्राम और दूसरी साइड पे हम उसको बैलेंस कर रहे हैं. ये बेसिकली इस्टेब्लिशमेंट है प्रोसीजर की, जिसमें हम मेजर करते हैं बेस क्वांटिटीज़ को. तो सेकंड हमारे पास मेजरमेंट है प्रोसीजर फॉर कंपेयरिंग द क्वांटिटीज़ टू बी मेजर्ड विद स्टैंडर्ड. जो स्टैंडर्ड हमने बनाया है, हमने तराजू की एक साइड पे जो हमने 1 kg पुट कर दिया है, उसके साथ हमने कंपेयर करना है अपना मैथ जो कि हमें रिक्वायर होगा. और स्टैंडर्ड के अंदर 2 क्वालिटीज़ होनी चाहिए. एक तो ये एसेसिबल हो, हर एक इसको मेजर कर सकता हो, हर एक इसको जान सकता हो. इनवेरिएबल हो, आप दुनिया के किसी कोने में मर्जी चले जाएं, आपके पास यही मैथ को मेजर करने के लिए किलोग्राम यूज़ करना पड़ेगा. टाइम आप सेकंड में मेजर करेंगे और इसके बाद लेंथ को मीटर में मेजर करना पड़ेगा. ये हमारे पास स्टैंडर्ड आइडियल की स्टैंडर्ड की 2 प्रॉपर्टीज़ हैं कि एसेसिबल हो और इनवेरिएबल हो. नेक्स्ट हमारे पास अदर देन बेस और ड्राइव क्वांटिटीज़ की. ड्राइव क्वांटिटीज़ तो हमारे पास मल्टीपल्स हैं, बेस क्वांटिटीज़ जस्ट 7 हैं जो कि आप बुक में टेबल में पढ़ते आए हैं. अदर देन बेस और ड्राइव क्वांटिटीज़ हमारे पास सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ हैं. सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ बेसिकली हम मेजर करते हैं रेडियन और स्टी रेडियन में. रेडियन बेसिकली हम सिंपल सर्कल के अंदर एक पोर्शन ले लेते हैं. ये हमारे पास आर और ये हमारे पास सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल थीटा. इसके बाद हम रेडियस को 2 डायमेंशनल में मेजर करते हैं, जो कि एक एंगल सबटेंड हो जाता है एट द सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, एक आर्क लेंथ की फॉर्म में टू द रेडियस ऑफ सर्कल. तो सिंपल ये प्लेन एंगल होता है, प्लेन में लेते हैं, 2 डायमेंशनल प्लेन में होता है हमारे पास. और इसको मेजर किस तरह करते हैं, आर्क लेंथ बेसिकली रेडियस के इक्वल हो जाता है. यानी ये आर्क लेंथ हमारे पास रेडियस के इक्वल हो जाता है कि इतना आपने पोर्शन लेना है एट द सेंटर ऑफ सर्कल, जो कि हमारे पास आर्क लेंथ सिंपल सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल टू द रेडियस थीटा हमारे पास एंगल जो कि रेडियन में मेजर होता है. यू नो वेल, circumference of circle is measured in 2 pi r and radius we will obtain 2 pi radian. After that we will discuss steradian, that is basically steradian जो कि हम किसी स्फीयर के ऊपर जो है सबटेंड करते हैं एंगल. तो बेसिकली steradian स्फीयर के ऊपर ये एंगल सबटेंड होता है, स्क्वायर ऑफ रेडियस की होता है. तो स्क्वायर आपके पास रेडियस है जो कि सॉलिड एंगल होता है, सिंपल आपके पास डिफरेंस है. और सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, इसका जो हम स्फीयर
वो हम 4πr² लेते हैं जो कि सर्कमफेरेंस ऑफ स्फीयर है, और r² बेसिकली हमारे पास जो 3 डायमेंशन में सबटेंड करते हैं उसके ऊपर लिया जाता है। तो थीटा हमारे पास 4π रेडियन की फॉर्म में आ जाता है। नेक्स्ट वन एरर है। बेसिकली एरर में हमने क्या करना है, एरर बेसिकली अनसर्टेनिटी है, किसी चीज़ के अंदर गैर यकीनी, किसी चीज़ के अंदर ड्रॉबैक या किसी चीज़ के अंदर फॉल्ट। अनसर्टेनिटी बेसिकली जो हम मेजर करते हैं किसी भी एक्चुअल वैल्यू के साथ, वो हमारे पास एक एरर है। एक्चुअल वैल्यू सपोज अगर 100% है और उसमें आपने 2% आपका एरर है, तो वो आपके पास इन टर्म ऑफ अनसर्टेनिटी अवेलेबल होगा। एरर्स बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं, रैंडम और सिस्टमेटिक एरर। सिस्टमेटिक एरर बेसिकली असाइनेबल एरर्स होते हैं, और ये बेसिकली किसी भी इंस्ट्रूमेंट का ड्रॉबैक है ड्यू टू फॉल्टी ऑपरेटर्स। सिस्टमेटिक एरर इसको रिड्यूस कर सकते हैं किसी हम एक दूसरे इंस्ट्रूमेंट को लेके उसके साथ कंपैरिजन करके अपने आंसर को, या फिर हम एरर अप्लाई करके, या तो पॉजिटिव एरर या नेगेटिव एरर वो हम नोट करके उसके ऊपर फिर करेक्शन फैक्टर अप्लाई करते हैं। पॉजिटिव करेक्शन फैक्टर होगी नेगेटिव एरर के लिए, और नेगेटिव करेक्शन फैक्टर अप्लाई करेंगे हम पॉजिटिव एरर के लिए। इसके बाद रैंडम एरर है, इट इज़ ड्यू टू सम अननोन कॉज। ये अनअसाइनेबल एरर्स होते हैं हमारे पास, और इन रैंडम एरर्स को हम ख़त्म कर सकते हैं। ख़त्म तो एग्जैक्ट नहीं कर सकते, अलबत्ता रिड्यूस कर सकते हैं बाय टेकिंग एन एवरेज, यानी 5 से 7 मेजरमेंट्स लेके मोर देन 2, तो उसको फिर हम एवरेज फैक्टर अप्लाई करके इसको हम ख़त्म कर सकते हैं। अनसर्टेनिटी बेसिकली ये भी एक किस्म का एरर ही है। अनसर्टेनिटी या एरर एक ही बात है, ऑलमोस्ट तकरीबन एक जैसी बातें हैं। ये भी बेसिकली एरर की टर्म में ही एक्सप्लेन होता है। प्रिसिजन बेसिकली क्या है, प्रिसिजन एक्चुअली एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, किसी भी इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट या एरर बेसिकली या एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी प्रिसिजन है। तो एक ही चीज़ के 3 डिफरेंट नाम हैं, प्रिसिजन, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी या एरर या लीस्ट काउंट। वो हम किसी भी टर्म की, किसी भी इंस्ट्रूमेंट की लीस्ट काउंट की टर्म में हम इसको मेजर करते हैं। तो जितना लीस्ट काउंट हमारे पास ज़्यादा होगा उतनी वैल्यू प्रीसाइज होगी। तो प्रिसिजन बेसिकली डिपेंड करती है किसी भी इंस्ट्रूमेंट की क्वालिटी पे। प्रीसाइज और प्रिसिजन एक दूसरे के इन्वर्स रिलेशन में हैं। ये हमारे पास प्रीसाइज इन्वर्स रिलेशन में हैं प्रिसिजन के। इट्स मीन किसी इंस्ट्रूमेंट में जितना कम लीस्ट काउंट होगा, जितना कम एरर होगा, इतनी कम एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी होगी, उतना वो प्रीसाइज होगा, उतना दुरुस्तगी के साथ हम उसको मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट वन हमारे पास एक्यूरेसी है। एक्यूरेसी बेसिकली मेजरमेंट है जो कि डिपेंड करती है फ्रैक्शनल या परसेंटेज अनसर्टेनिटी पे, और इसके रेसिप्रोकल में जो कि हम एक्यूरेट देखते हैं, एक्यूरेट मेजरमेंट बेसिकली वो है जिसकी लेस फ्रैक्शनल या परसेंटेज अनसर्टेनिटी हो। प्रिसिजन बेसिकली सिंपल लीस्ट काउंट या एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी की टर्म में मेजरमेंट थी, लेकिन एक्यूरेसी या एक्यूरेट जो है वो फ्रैक्शनल या परसेंटेज की टर्म में हम इसको देखते हैं। तो जितना कोई इंस्ट्रूमेंट ज़्यादा एक्यूरेट होता है उतनी उसके अंदर लेस फ्रैक्शनल या परसेंटेज अनसर्टेनिटी होती है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास सिंपल अनसर्टेनिटीज़ के साथ डील करने के कुछ मेथड्स हैं। अगर हम वैल्यूज़ को ऐड कर रहे हों या सब्ट्रैक्ट कर रहे हों, तो आप लोगों ने एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को ऐड करना है, यानी उस इंस्ट्रूमेंट में मौजूद लीस्ट काउंट को आपने ऐड करना है। सपोज अगर 10.5 आपने किसी भी लेंथ को मेजर किया है सेंटीमीटर के अंदर और उसमें लीस्ट काउंट 0.1 सेंटीमीटर है, तो ये लीस्ट काउंट या एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को आपने ऐड करना है। इसी तरह आपके पास किसी दूसरे इंस्ट्रूमेंट की
जो मेजरमेंट थी 16.5 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर, तो आपने इन दोनों को ऐड करना है, चाहे आप इनमें एडिशन कर रहे हो या सब्ट्रैक्शन कर रहे हो। ये आपके पास 1 मेजरमेंट, ये आपके पास सेकंड मेजरमेंट हो गई। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में परसेंटेज अनसर्टेनिटी को आपने ऐड करना है। इसी तरह पावर फैक्टर में आपने एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, परसेंटेज अनसर्टेनिटी को पावर के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। सिंपल, अगर आपके पास बुक में वॉल्यूम की एग्जांपल है 4/3 पाई आर क्यूब स्फीयर वॉल्यूम का, तो उसमें आपने रेडियस के अंदर परसेंटेज अनसर्टेनिटी देख के आपने 3 के साथ उसको सिंपली मल्टीप्लाई कर देना है। अच्छा भाई, इसके बाद हमारे पास अनसर्टेनिटी टाइमिंग एक्सपेरिमेंट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन की आता है बोर्ड में। लीस्ट काउंट ओवर टोटल नंबर ऑफ वाइब्रेशंस। अनसर्टेनिटी आपने जो देखनी है टाइमिंग एक्सपेरिमेंट के अंदर, तो जो कि आप सपोज स्टॉप वॉच से कर रहे हो, मैकेनिकल या डिजिटल स्टॉप वॉच में, उसमें टोटल नंबर ऑफ वाइब्रेशन आपने काउंट करनी है, लीस्ट काउंट को उस पर और नंबर ऑफ वाइब्रेशंस को डिवाइड कर देना है, ये आपके पास अनसर्टेनिटी आ जाएगी। और अनसर्टेनिटी को कम करने के लिए आपको लार्ज नंबर ऑफ वाइब्रेशंस नोट करनी होगी। सपोज आप सिंपल पेंडुलम का एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, तो उसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ वाइब्रेशंस, सपोज फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में हमने 20 वाइब्रेशंस नोट की हैं और उसका टाइम जो नोट किया है हमने, टाइम पीरियड, तो एक दूसरा एक्सपेरिमेंट हुआ है उसमें हमने 40 वाइब्रेशंस नोट की हैं। तो जो 40 वाइब्रेशंस जो हम नोट करेंगे उसमें अनसर्टेनिटी कम होगी। जब आप कंपैरिजन करके देखोगे तो 20 वाइब्रेशंस की अनसर्टेनिटी ज़्यादा होगी। नेक्स्ट वन जी, आपका चैप्टर नंबर 1 का लास्ट टॉपिक डायमेंशंस। एनी फिजिकल क्वांटिटी रिटन अंडर स्क्वायर ब्रैकेट, वो आपके पास डायमेंशंस हैं। और बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स इसके लेंथ, मैस, टाइम। मैं इनको बेस की टर्म में एक्सप्लेन करता हूँ, क्योंकि आपकी फर्स्ट ईयर की बुक के जितने भी डायमेंशंस हैं सारे इन 3 में ही हैं, इन 3 से बाहर काम नहीं जाएगा। इसलिए काइंडली आपने लेंथ को कैपिटल L डायमेंशन, जिसको हम मीटर में मेजर करते हैं, मैस का डायमेंशन कैपिटल M, जिसको हम किलोग्राम में मेजर करते हैं, टाइम का डायमेंशन कैपिटल T, जिसको हम सेकंड में मेजर करते हैं। हमारी फर्स्ट ईयर की बुक के सारे डायमेंशन इन तीनों में ही कवर होंगे। तो डायमेंशंस हमारे पास हेल्पफुल हैं, हम फार्मूला ड्राइव कर सकते हैं, ऑलरेडी हमारे पास एग्जाम्पल भी है और न्यूमेरिकल भी है। और इससे हम होमोजेनिटी मीन किसी भी इक्वेशन की लेफ्ट और राइट साइड को प्रूव कर सकते हैं कि ये इक्वेशन होमोजीनियस है। जैसा कि हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन है, ग्रेविटेशनल लॉ है, मल्टीपल इक्वेशंस हैं। हम उनकी लेफ्ट और राइट साइड प्रूव करके उसकी होमोजेनिटी चेक कर सकते हैं। लास्ट वन आपके न्यूमेरिकल का पहला जो पहले वर्ड्स में है, फर्स्ट न्यूमेरिकल लाइट ईयर। लाइट ईयर बेसिकली डिस्टेंस का यूनिट है, बेसिकली यूनिट ऑफ लेंथ और डिस्टेंस। तो बेसिकली ये डिस्टेंस होता है ट्रेवल ऑफ लाइट इन 1 ईयर, ना कि ये मीटर यानी लेंथ का यूनिट है, ये ना कि ये टाइम का यूनिट है, बल्कि ये डिस्टेंस यानी लेंथ का यूनिट है आपके पास। नेक्स्ट वन हमारे पास चैप्टर नंबर 6, सिंपल फ्लूइड। एनी सब्सटेंस विच कैन फ्लो इज कॉल्ड फ्लूइड। लिक्विड, गैसेस, हर वो चीज़ जो फ्लो कर सकती है वो आपके पास फ्लूइड है। आपके पास बुक में साइड पे टेबल दिया है, हनी और मल्टीपल एग्जांपल दी हैं। एयर फ्लूइड है आपके पास, वाटर फ्लूइड है आपके पास, हर वो चीज़ जो फ्लो कर सकती है अदर देन सॉलिड। फ्लूइड डायनामिक्स क्या है? ऐसी ब्रांच फिजिक्स की जिसमें फ्लूइड्स इन मोशन हम डिस्कस करते हैं। और इस में हमारे पास विस्कोसिटी, सिंपल कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को हम ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं। और विस्कोसिटी है क्या? बेसिकली 2 डिफरेंट लेयर्स के दरमियान जो इंटरनल फ्रिक्शन है, एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करने की जो अपोजिंग फोर्स है, ये अपोजिशन है, तो वो विस्कोसिटी है, इंटरनल फ्रिक्शन बिटवीन एडजेसेंट लेयर्स ऑफ फ्लूइड्स। लिक्विड्स और गैसेज में इसका रोल डिफरेंट होता है। लिक्विड्स के लिए ईटा यानी कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इनवर्स रिलेशन होता है टेम्परेचर के, जो कि इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। और ये क्यों होता है? ड्यू टू कोहेसिव फोर्सेस और
गैसेस में हमारे पास ईटा डायरेक्ट रिलेशन रखता है टेम्परेचर के साथ, क्योंकि ड्यू टू डिफ्यूजन और क्लियन। एक लास्ट आपने याद रख लेना है, विस्कोसिटी की वजह से ही, कोहेसिव फोर्सेस की वजह से ही हमारे पास विंटर्स में जो मशीन के पार्ट्स होते हैं वो जैम्ड हो जाते हैं। तो ये आपने एक बात याद रखनी है। नेक्स्ट वन हमारे पास है ड्रैग फोर्स। ड्रैग फोर्स बेसिकली ये वो अपोजिंग फोर्स है जो कि कोई भी बॉडी एक्सपीरियंस करती है जब वो मूव कर रही होती है। फॉर एग्जांपल हम जब गाड़ी पे जा रहे होते हैं तो जो हमें हवा अपोजिंग फोर्स फील होती है वो ड्रैग फोर्स है। पानी में मूव करते हुए जो अपोजिंग फोर्स होती है वो पानी की होती है और उसको हम ओवरकम करके उस पे ऊपर हम स्विमिंग करते हैं। तो ये किस चीज़ पे डिपेंड करती है? सिंपल स्टोक्स लॉ से हम देख सकते हैं, Fd = 6 पाई ईटा RVT। ये डिपेंडेंस इसकी रेडियस यानी साइज पे है। सिंपली इसकी साइज के बाद शेप जो कि रेडियस और साइज शेप में हम देख लेंगे। ईटा यानी इसके मीडियम आ जाएगा और Vt का मतलब इसकी स्पीड पे डिपेंडेंस हो जाएगी। और इसके बाद हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक टर्मिनल वेलोसिटी है। टर्मिनल वेलोसिटी का रिलेशन हमारे पास पहले ड्राइव किया है और ये हमने एंड पे ड्राइव किया है। इस पे कुछ MCQs हैं दो। अगर हम G/6 पाई ईटा R को कॉमन कांस्टेंट कर लें तो टर्मिनल वेलोसिटी का मास के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। अगर हम इसकी बजाय हम ये फैक्टर्स कांस्टेंट कर लें तो हमारे पास इन्वर्स रिलेशन रेडियस के साथ हो जाता है। इस पे हमारे पास दो MCQs बन सकते हैं। इसके बाद टर्मिनल वेलोसिटी का जो फाइनल रिलेशन हमने किया था उसमें मास के डायरेक्ट रिलेशन जब हमारे पास बाकी चीज़ें कांस्टेंट थी, ये स्पेशली डेंसिटी के लिए है। अगर डेंसिटी कांस्टेंट हो और बाकी फैक्टर ऑटोमेटिकली कांस्टेंट है, ग्रेविटी और ईटा और 9/2, तो ऑटोमेटिकली हमारे पास टर्मिनल वेलोसिटी का रेडियस स्क्वायर ऑफ रेडियस के साथ डायरेक्ट रिलेशन हो जाता है। आइडियल फ्लूइड्स की प्रॉपर्टीज आपने याद कर लेनी है। बेसिकली आइडियल फ्लूइड यानी जिसमें कोई खामी ना हो, वो इनकम्प्रेसिबल होता है यानी उसकी डेंसिटी कांस्टेंट होती है। ईटा उसका 0 यानी उसकी इंटरनल फ्रिक्शंस लेयर्स के दरमियान नहीं होती, यानी फ्रिक्शनल फोर्स हम उनकी निगलेक्ट कर देते हैं। और लास्ट वन है स्टेडी फ्लो, उसका फ्लो स्मूथ होता है, जिसको हम लेमिनर फ्लो भी कह सकते हैं। इसी पे ही हमारे पास लेमिनर फ्लो आगे आएगा। लेमिनर फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो आप लोग देख लीजिएगा। सिंपली वो स्मूथ फ्लो होता है, टर्बुलेंट बेसिकली इरेगुलर फ्लो होता है। इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, इसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो करता है। इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी आपके सामने है, AV = कांस्टेंट, सिंपल टर्म में। इसमें हम देख सकते हैं कि स्पीड का एरिया के साथ इन्वर्स रिलेशन है, या अगर हम एरिया को वैल्यू दे दें πr² पाइप के लिए तो सिंपल स्क्वायर ऑफ रेडियस की स्पीड जो है वो आखिरी रिलेशन है। फ्लो रेट इसी टर्म से हमने निकाला है, इसी से ही डेरिवेशन हमने किया है। वॉल्यूम ओवर टाइम या AV = कांस्टेंट, फ्लो रेट बेसिकली वॉल्यूम ओवर टाइम की टर्म में ही है। इसके बाद हमारे पास बर्नौलीज इक्वेशन, सिंपल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, उसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो करता था, इसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये इसका रिलेशन प्रेशर, सम ऑफ प्रेशर प्लस काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, इनकम्प्रेसिबल नॉन विस्कस स्टेडी फ्लो ऑफ फ्लूइड रिमेन्स कांस्टेंट। अगर हम काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू 12 mv² पुट कर दें ओवर डेंसिटी, ये हमारे पास वॉल्यूम की इक्वल होती है। अगर हम इसी तरह पोटेंशियल एनर्जी mgh ओवर डेंसिटी, ये हमारे पास वॉल्यूम की इक्वल होती है। तो ये हमारे पास 12 ρv² प्लस ρgh, ये हम m/ρ की जगह पुट कर देंगे। लास्ट हमारे पास फिर इसके डायमेंशन सेम होंगे, क्योंकि हर वो क्वांटिटी ऐड होती है जिनके डायमेंशन के यूनिट सेम होते हैं। तो प्रेशर का यूनिट डायमेंशन इसका काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का और पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का यूनिट सेम होगा। टोरिसल थ्योरम सिंपल हमारे पास, इसका रिलेशन आपने याद रख लेना है। ये किस पे डिपेंड करता है? ग्रेविटी और हाइट पे डिपेंड करता है। और स्पीड का प्रेशर के साथ इन्वर्स रिलेशन है, ये हमारे पास बर्नौलीज इक्वेशन बताती है। ये इसी पे हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस भी हैं और MCQs भी हैं मल्टीपल। जहाँ स्पीड ज़्यादा होगी वहाँ प्रेशर जो है वो कम होगा। ये बर्नौलीज इक्वेशन ही हमें बताती है। नेक्स्ट वन हमारे पास विंचोरीमीटर है। तो ऐसा डिवाइस जो स्पीड को मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं फ्लूइड की, वो हमारे पास विंचोरीमीटर है। इसका रिलेशन हो गया 12 ρv²। ब्लड फ्लो लास्ट वन टॉपिक हमारे पास है। सिंपल इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड होता है जिसकी डेंसिटी कांस्टेंट हो, वो इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड कहलाता है। और जिसकी ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है एज के साथ साथ, इसकी वो स्फेग्मोमैनोमीटर, जिससे हम मेजर कर सकते हैं हम ब्लड प्रेशर। फॉर नॉर्मल हेल्दी पर्सन्स के लिए हमारे पास जो BP डायस्टोलिक और
हाई ब्लड प्रेशर, सिस्टोलिक, डायस्टोलिक हमारे पास 75 to 80 टॉर और हाई ब्लड प्रेशर हमारे पास 120 टॉर और 1 टॉर आपने नोट कर लेना 133.3 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। थैंक यू सो मच।